अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 5 किलोमीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में सारे पॉइंट कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अगर आप यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई, एनटीपीसी, लेखपाल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये 1-2 दिन की न्यूज़ आई है। सबसे पहले ये पॉइंट कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी स्क्रीन पर पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लीजिए। इसमें भी बताया गया है कहीं ना कहीं अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट जारी होने के जो माननीय सीएम जी ने निर्देश दिए थे वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबने इस वीडियो को जो है रोक करके या आपने इस न्यूज़ को बहुत पहले पढ़ लिया होगा। ये न्यूज़ 1-2 दिन की है, लगभग में 22 अक्टूबर शाम को ये पब्लिश हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आप सबने इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। इसमें भी जो चीज़ें बताई गई हैं जब आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। जी हाँ, और आगे बताया गया इसमें कि माननीय सीएम जी द्वारा जो निर्देश दिए गए थे अक्टूबर लास्ट तक के जारी करने के, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर अपील की गई है बच्चों से कि आधिकारिक जो वेबसाइट है अपनी यूपी पुलिस की, उस पर जो है विजिट करते रहें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसको आपने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लिया होगा। देखो, आज हो गई है 24 अक्टूबर, तो अब उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं जो ये दौर चल रहा है ना, ये अक्टूबर लास्ट ही चल रहा है। तो अब मान के चलिए कि ज़्यादा दिन रिजल्ट को बचे नहीं हैं। तो जैसा कि माननीय सीएम जी द्वारा बताया गया था, जैसे कि न्यूज़ आ रही है, तो उन सब को देखते हुए कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। मान के चलिए आज 24 अक्टूबर हो गई है, 25, 26, 27 को फिर संडे, फिर 28, 29, फिर उधर त्यौहार पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 दिन बचे हैं बीच में, ये गोल्डन चांस है अपने रिजल्ट इसमें आने के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली रिजल्ट के बारे में। और अभी भी कुछ लोग संदेह में, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। तो उन सब पे ध्यान ना दे करके आप अपनी रेस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कई लड़के मतलब जब ग्राउंड पे आते हैं तो वहाँ उनसे पूछो कि भाई और क्या चल रहा है, कैसी क्या रेस है आपकी, मजबूत हो गई या नहीं, या कितने मिनट में आ रही है रेस। तो वो लोग बस यही कहते हैं कि भाई वो यूट्यूब वाले बताते हैं कि मतलब नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। तो लोग दूसरों की बातों पे ध्यान में मतलब आकर अपनी रेस वगैरह ये डाउन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो फोकस है अपना अच्छे से रनिंग करना, उस पर ध्यान देते रहिए। रिजल्ट जब माननीय सीएम जी के द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर लास्ट तक जारी करिए, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को लेकर भी आपने देखा होगा, कल अभी एक मतलब वीडियो आई है माननीय सीएम जी के द्वारा, वो आई है, तो आप लोग देख लेना उसको। मैं उसकी जो वीडियो की लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, जिसमें माननीय सीएम जी के द्वारा बताया गया कि ट्रेनिंग क्षमता है वो बढ़ाई गई है और एक साथ में अपनी ट्रेनिंग हो सकती है 60,000। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें डिटेल में। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो रिजल्ट की जो अपडेट है कि मान के चलिए इसी महीने के लास्ट में अगर 1% मान के चलिए नहीं आ पाता है दिवाली से पहले, तो आप मान के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रिजल्ट अपना आ जाना चाहिए, जैसा कि ट्रेनिंग की सब चीज़ जो शेड्यूल बना पड़ा है। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर ली, जो पहला पॉइंट था ये वाला और इस न्यूज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की के बारे में। अभी आपने देखा होगा विवेक सर जो है अपने एग्जामपुर वाले, वो 2 आंसर की बता रहे हैं, एक संशोधित आंसर की, एक फाइनल आंसर की। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक ही आंसर की आएगी, वो भी फाइनल वाली। अब ठीक है, एक बार आ चुकी आंसर की, उसमें हम लोगों से ऑब्जेक्शन भराए गए, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत है, या उसमें ऑप्शन इरर है, या क्वेश्चन गलत है, मतलब जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। अब इसके बाद में सीधे संशोधित आंसर की मतलब कह लीजिए या फाइनल आंसर की एक ही आंसर की आएगी। आपने चाहे 41,000 वाली भर्ती उठा लीजिए, चाहे जो भी भर्ती उठा लीजिए, यूपीएसआई की कोई भी भर्ती देख लीजिए, उसमें जो है एक आंसर की आती है रिजल्ट के, उसमें परीक्षा हो जाती है तब उसके बाद में, और एक आंसर की आती है फाइनल वाली। वो रिजल्ट के 1-2 दिन पहले भी आ सकती है, उस दिन भी आ सकती है। यूपीएसआई में देखो अलग अलग भर्तियां हुई, 41,520 हुई है, 49,568 हुई है, 5800 जेल वार्डर की हुई है। जो अभी उसकी आपने देखा होगा यूपीएसआई की 9,534 की भर्ती जो हुई थी, फिर उसके बाद में जो अभी जेल वार्डर की, ठीक है, 2430 जिसमें पद थे, हालांकि उसका 2 का रिजल्ट आया, अभी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आंसर की। तो एक आती है एग्ज़ाम हो जाता है तब उसकी आंसर की, और एक आती है संशोधित कह लीजिए या फाइनल आंसर की। तो अब इसके बाद में एक ही आंसर की आनी है, 2-3 नहीं आएंगी, आप इस भ्रम में मत पड़िए।
जो विवेक सर ने बोला था कि अभी संशोधित आंसर की आएगी, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी, तो वही फाइनल और वही संशोधित आंसर की होती है, पीडीएफ फॉर्म में आती है। उसमें बता दिए जाते हैं कि जैसे 30 की फर्स्ट शिफ्ट में, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में या 25 की फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने रेडियो ऑपरेटर वाले में देख ली होंगी या यूपीएसआई में, ठीक है। तो अब मान के चलिए एक ही आंसर की आएगी, फाइनल वाली कह लीजिए या उसको संशोधित कह लीजिए, और वो अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट के साथ में ही आएगी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा अमर उजाला में न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो उन सब के साथ में मतलब जैसे रिजल्ट आएगा, या मान के चलिए 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले, जैसे यूपीएसआई में क्या था, यूपीएसआई में दिन में आंसर की आ गई थी और रात में रिजल्ट आया था। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और अब ज़्यादा दिन समय बचे नहीं है अक्टूबर के लास्ट में, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं साथ में ही आने के चांसेस हैं आंसर की के। ओके, तो ये हम लोगों ने 2 पॉइंट कवर कर लिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल। देखो, अगर रिजल्ट इसमें अक्टूबर के लास्ट में आता है तो पूरी संभावनाएं रहेंगे कि फिजिकल जो है वो 3rd वीक्स नवंबर के या लास्ट वीक से शुरू हो सकता है, क्योंकि डीवी ऐसा भी हो सकता है कि डीवीपीएसटी इधर शुरू हो, और जिनका डीवीपीएसटी होता जा रहा है, जैसे 10,000 बच्चे हो गए, 20,000 हो गए, या 2-3 दिन हो चुका है डीवी, तो उसके बाद में रनिंग भी शुरू करा दी जाए, ऐसे भी चांसेस हैं। तो इन सब के लिए भी तैयार रहना। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई नवंबर में डीवी होगा, नवंबर से दिसंबर तक डीवी चलेगा, फिर दिसंबर से जनवरी तक रेस होगी, मतलब इस तरीके से लोग बता रहे हैं, और वो वही बातें बताएगा। दोस्तों, आप एक नोटिस करना, जो मतलब जिसकी रेस या तो अच्छी नहीं होगी और या तो उसके क्वेश्चन कम होंगे, और रिजल्ट के बारे में भी अगर आप उससे पूछेंगे, या तो उसके 50-60 क्वेश्चन सही होंगे तो वो कहेगा अभी रिजल्ट नहीं आएगा, या वो कहेगा अरे रेस तो बहुत उधर लेट होगी, क्योंकि ऐसी बातें वही नेगेटिविटी वाली करते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, आपको लगता है कि हमारा चयन हो जाएगा, तो आप एक पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोच के साथ में आप ये देखो कि जब माननीय सीएम जी के द्वारा कहा गया है अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट में आएगा। किसी कारणवश नहीं आ पाता तो नवंबर के 1st वीक तक जा सकता है या 2nd वीक तक, ठीक है। और जहां हम लोगों ने 2 महीने इतने मतलब हम लोगों ने वेट कर लिया, वहाँ 1-2 हफ्ते वेट करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। और फिर उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा तो सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, कट ऑफ क्या लगी है, फाइनल आंसर की आ गई, कौन सा क्वेश्चन कौन सा संशोधित हुआ, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ जाएंगी। और जो ये पीरियड है अभी, इस बीच में हम लोगों को अच्छे से रनिंग पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ग्राउंड पे, आप भी देखते होंगे, आपके भी दोस्त होंगे 4-5-6 जो लोग भी रेस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसमें 3-4 लोगों की ऐसी रेस होगी कि कोई 4 ही चक्कर लगा पा रहा है, कोई 5 ही लगा पा रहा है, कोई 6 लगा पा रहा है, कोई 1 किलोमीटर दौड़ पा रहा है, कोई 2 किलोमीटर, और कुछ लोगों की ऐसी भी होगी कि 20 मिनट में आ रही है, 21 मिनट में आ रही है, 23 मिनट में आ रही है, ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में अच्छे से अपनी रेस करते रहना है। तो आप मान के चलिए अगर अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं नवंबर में डीवीपीएसटी और फिर फिजिकल होने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगला महीना जो है वो नवंबर ही है। ओके, तो इसीलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि रनिंग अच्छे से आप लोग करते रहें। तो ये पॉइंट थे जो अपने रिजल्ट के संबंधित थे। बाकी आपको एक ये दिख रहा होगा न्यूज़पेपर की कटिंग, ये जब हम लोगों का पेपर हो रहा था तब आई थी न्यूज़, जिसमें बताया गया था कि ट्रेनिंग एक साथ होगी। और कल माननीय सीएम जी के द्वारा जो वीडियो आया है उसमें भी कहीं ना कहीं सर ने कहा है कि अपनी जो ट्रेनिंग होगी वो एक साथ कराई जा सकती है। अदर स्टेट में जो पैरामिलिट्री के जो वो होते हैं सेंटर, वो भी कहीं ना कहीं वो भी बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो वीडियो देख लेना, मैं इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। और न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कुछ दिन पहले, जब इसमें ये बताया गया था कि 60,000 की एक साथ में ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ सेंटर मतलब है वो बाहर बनाए जाएंगे अदर स्टेट में, ठीक है, पैरामिलिट्री वाले। तो ये सारी न्यूज़ें हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने सब चीज़ें देख ली होंगी अच्छे से। आने वाले कुछ समय में अपने एग्ज़ाम भी लगे हैं, जैसे आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी टेक्नीशियन, और साथ में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, इन सब के साथ में जो यूपी पुलिस की 40 से 45,000 वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई, लेखपाल, इन सब के एग्ज़ाम भी लगे हैं। तो हम लोग को तैयारी भी थोड़ा बहुत करते रहना है, तैयारी के साथ साथ में अपने मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो आप सबको पता होगा, टेक्स्ट बुक। सबसे बढ़िया जो बेहतरीन इस समय प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने का, वो टेक्स्ट बुक है। तो अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, PP12, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको इतने में जो है 1 ईयर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव क्यूजेज मिल जाएंगी, लाइव मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। तो अगर आपके पास नहीं है, आप लेना चाहते हैं और भर भर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ओके,
ये जितने भी पॉइंट थे आज के वीडियो में, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अभी कुछ समय में हम लोग जो है टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं, मॉक टेस्ट एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। जैसे थोड़ा समय बीतेगा, अभी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूछा भी था, तो कुछ लोग कह रहे थे 1 नवंबर से स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट सीरीज शुरू करेंगे। तो टारगेट सीरीज अब की ऐसी रखेंगे जिसमें मतलब यूपी पुलिस आने वाली जो वैकेंसी है और यूपीएसआई, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती चलें। रेलवे के भी जो एग्ज़ाम है जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये भी कहीं ना कहीं उसमें कवर होते रहें। अब जैसे टारगेट सीरीज में क्या करेंगे, जैसे मैथ है तो मैथ में एनटीपीसी और आरपीएफ और इधर जो अपने ग्रुप डी के हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है एडवांस के आ जाते हैं, मैथ में देखा होगा आपने। तो हम लोग जब टारगेट सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें एडवांस के भी 1-2 चैप्टर ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से जीके को थोड़ा डीप में लेके चलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल अपनी बुक लिस्ट बना लेंगे हम लोग 4-5 बुकों की, ठीक है। उसमें मैथ की भी बुक होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी बना लेंगे हम लोग, और बस उन्हीं को अच्छे से फॉलो करते रहना। और डेली डेली छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे और डेली उसको 6-7 घंटे में कंप्लीट करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अगर आप आगे की भी तैयारी जारी रखना चाहते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, तो इन सब के साथ में आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने हर उस दोस्त तक जिसको आप जानते हैं और उसने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था या आगे की एग्ज़ाम तैयारी करना चाहता है, ठीक है। दोस्तों, कोई पॉइंट रह गया या आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।